हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो गाइस, आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। सो वेलकम अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th बायो का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो गाइज, पहले इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं क्या है इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में से अच्छे खासे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी आपके नीट के फॉर्म में, और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं अच्छे खासे। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से समझना है। इजी चैप्टर है, इसमें आपको एक बार में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ ग्लैंड्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मोस्टली सारा चैप्टर आपको इजी ही लगेगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती। डक्ट यानी एक तरीके से पाइप नहीं होता अपने सीक्रेशन के लिए, वो ऐसे ही डायरेक्टली सीक्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो सीक्रेट क्या कहते हैं? ये सीक्रेट कहते हैं हॉर्मोन्स को। ठीक है, जो हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब हम हार्मोन की डिफाइन देख लेते हैं कि एक्चुअली में हार्मोन होता क्या है। तो हार्मोन एक केमिकल होता है जो कि सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और ब्लड में सीक्रेट किया जाता है और एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है और वहां पे जाके वो अपना काम करता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये जो वाली ये पहली डेफिनेशन है तो क्लासिकल डेफिनेशन हो गई, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। लेकिन जो हमें बॉटनिकल समझनी है वो है अगली डेफिनेशन। Hormones are non-nutrient chemicals that acts as intercellular messengers and produce in minute quantities. हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह रोल प्ले करते हैं और बहुत कम क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसके अंदर हमें ग्लैंड्स के बारे में अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें हाइपोथैलेमस, देन उसके बाद पिट्यूटरी, देन उसके बाद आपका पाइनियल, देन थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एडेनल, ओवेरी एंड टेस्टिस। ठीक है, इन सारे ग्लैंड्स के बारे में हमें अच्छी तरीके से समझना है। समझते हैं क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके ब्रेन के फोरब्रेन वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, जो कि कंटेन करके रखता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को। ठीक है, अच्छा, और वो जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को। यानी इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हाइपोथैलेमस है ये दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जब कभी भी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो जाते हैं तो ये इंडिकेशन दे देते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन को कि अब आप सीक्रेट होना चालू कर दीजिए। ठीक है, ओके, और इनहिबिटिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जब पूरा सीक्रेशन कंप्लीट हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन वो होते हैं कि अब आपको स्टॉप होना है। वो पिट्यूटरी हार्मोन को कहते हैं कि अब आप इससे आगे सीक्रेट मत होइए, आपका लिमिट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइपोथैलेमस न्यूरॉन, हाइपोथैलेमस यहाँ प्रेजेंट होता है आपके। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक बोन कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेला टूरिसिका। देखिए दोबारा, सेला टूरिसिका। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बोन कैविटी में प्रेजेंट होता है, उस बोन कैविटी का नाम बताइए। तो ये सेला टूरिसिका में प्रेजेंट होता है और ये अटैच्ड होता है आपका हाइपोथैलेमस से बाय ए स्टॉक कॉल इनफंडिबुलम। ठीक है, ओके, ये स्टॉक की हेल्प से कनेक्ट होता है आपके हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ओके, बात करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है,
एडिनो हाइपोफाइसिस एंड नीरो हाइपोफाइसिस। इनका दूसरा नेम कह सकते हैं इनको, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अंदर और बाहर वाला। ठीक है, ओके। एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है वो 3 पार्ट्स सीक्रेट करते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं उनके अंदर, पास्ट डिस्टेलिस, पास्ट इंटरमीडिया एंड पास्ट ट्यूबेरालिस, जिसके अंदर आपका होता है पास्ट डिस्टेलिस और पास्ट इंटरमीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो पास्ट डिस्टेलिस होता है वो कुछ हार्मोन को सीक्रेट करता है, जैसे सबसे पहले आया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ का काम करता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है, जिस मतलब एक टाइप का एक सेकेंड, ये थायरॉक्सिन नाम का एक टाइप का एंजाइम सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन नाम का। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है आपके, जो रेगुलेट करता है आपका डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है मेल्स में तो आपका टेस्टिस के डेवलपमेंट को, और फीमेल्स में हेल्प करता है उनके ओवरियन फॉलिकल्स को। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो हेल्प करता है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसाइज करना और सीक्रेशन करना। ठीक है, ओके। और फीमेल्स में ये हेल्प करता है ओव्यूलेशन में। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रोलैक्टिन क्या है। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी हार्मोन का ये एक हिस्सा है। सबसे पहले देखते हैं प्रोलैक्टिन में इसका फंक्शन क्या है। इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ ममेरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ये जो प्रोलैक्टिन है वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ ममेरी ग्लैंड और उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करता है। साथ ही जो पास्ट इंटरमीडिया है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट। क्या? मेलेनोसाइट, ये ओके, जो कि हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट ऑन द स्किन। जो हमारी बॉडी पे पिगमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेलानिन। क्या? मेलानिन। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ओके। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हमारी बॉडी में सॉरी, वो स्टोर करके रखते हैं 2 तरीके के हार्मोन अपने अंदर। ठीक है, ओके, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करती है ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस। जब बेबी का चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होता है स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस, तो वो इसी ऑक्सीटोसिन की हेल्प से होता है। ठीक है, अच्छा। और ऑक्सीटोसिन की हेल्प से मिल्क इजेक्ट होने लग जाता है ममेरी ग्लैंड से। ठीक है, आगे देखते हैं वासोप्रेसिन जो है वो मोस्टली हेल्प करता है किडनी और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डीसीटी। डीसीटी की फुल फॉर्म आप सभी को आई होप याद होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, इसका एक और फंक्शन होता है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है। ठीक है, वासोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच। एडीएच जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डियूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नेम एडीएच इसलिए होता है क्योंकि ये हमारा वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है ना एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, तो इसलिए इसका नाम होता है एंटी डियूरेटिक हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं पाइनियल ग्लैंड। सो पाइनियल ग्लैंड क्या होता है? पाइनियल ग्लैंड ये जो फाउंड होता है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, ये डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है फोरब्रेन के। ठीक है, अच्छा। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन, और उसका जो फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी में डायरिनल रिदम बना के रखता है,
या लाइक एज जब आप सोते हो तो एक लिमिटेड टाइम पे ही सोते हो और एक लिमिटेड टाइम तक ही जगते हो, तो जो इसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो मेलाटोनिन ही करता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है वो मेलाटोनिन ही करता है, और ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखते हैं थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड जो है वो कंपोज्ड होता है, देखिएगा ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। सो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कंपोज करके रखता है अपने अंदर फॉलिकल एंड स्टोमरल टिश्यूज। तो ये देख सकते हो आप, ये जो ये है ना, ये सारी चीज़ें, ये और ये फॉलिकल और स्टोमरल टिश्यूज हैं, ठीक है, ओके। और ये थ्री तरीके के हार्मोन सीक्रेट करता है ये थायराइड ग्लैंड। तो नेमली T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो T3 का दूसरा नेम होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 का दूसरा नेम होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, और कैल्सिटोनिन तो है ही कैल्सिटोनिन, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, तो उनका फंक्शन होता है कि वो कंट्रोल करके रखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ओके। और साथ ही ये हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोसेस बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का फंक्शन बेसिकली यही होता है कि जब कभी भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको डिक्रीज करने का काम हमारा कैल्सिटोनिन करता है, ठीक है। सो बाय दिस फ्रेंड we have completed the first part of this chapter. So hopefully you understand these points. If you have any doubt regarding this first part, so please write down on the comment section. And मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्दी। तो तब के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।